माद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा और उनकी पत्नी दोनों बहुत चिंतित रहा करते थे। संतान की प्राप्ति के लिए राजा और रानी दोनों ने सावित्री देवी की पूजा अर्चना किया और घोर तपस्या किया। माता सावित्री राजा और रानी के पूजा से और तपस्या से प्रसन्न हो गई और उन्हें वरदान दिया, और वरदान के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, अर्थात पुत्री का जन्म हुआ। इस पुत्री का नाम राजा और रानी ने दोनों मिलकर के सावित्री नाम ही दे दिया, क्योंकि सावित्री देवी के आशीर्वाद से ही संतान की प्राप्ति हुई थी। धीरे धीरे जब सावित्री बड़ी हो गई तो राजा ने अपने पुत्री को बुलाया और कहा कि बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी करने के योग्य हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वर अपने आप अपने लिए तलाश करो और पसंद करो। जिसे तुम पसंद करोगी उसी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। पिता की आज्ञा लेकर सावित्री जो है इधर उधर घूमती रही और भटकती रही, लेकिन कहीं कोई प्यारा सा राजकुमार नहीं मिला। एक दिन जंगल के रास्ते से सावित्री जा रही थी तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई जंगल में एक व्यक्ति जो है नौजवान सुंदर सा लकड़ी काट रहा है। तो सावित्री जो है उस युवक के पास जाती हैं और पूछती हैं, तुम तो देखने में राजकुमार लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ लकड़ियाँ कैसे काट रहे हो? तो युवक ने बताया, आपने सही पहचाना, मैं राजकुमार ही हूँ। मैं साल्व देश के राजा धुमतसेन का पुत्र और राजकुमार हूँ, लेकिन इस समय हमारे पिताजी और माताजी अंधे हो चुके हैं और अपना राजपाट खो चुके हैं। दूसरे लोगों ने राज हड़प लिया है और जंगल में वो तपस्या कर रहे हैं, मैं उनकी ही सेवा कर रहा हूँ। इस पर जो है सावित्री कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको पति रूप में पसंद कर रही हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और मैं जाऊँगी अपने पिताजी से ये बात बताऊँगी। सावित्री जो है मन ही मन सोचते हुए अपने दरबार की ओर चल देती है। दरबार में पहुंचकर सावित्री अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी, मैंने सत्यवान नामक युवक को शादी के लिए पसंद कर लिया है। वो भी राजकुमार हैं, लेकिन इस समय वो राजकुमार नहीं हैं। उनके माता पिता अंधे हो गए हैं, जंगल में तपस्या कर रहे हैं। इस पर राजा जो है बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रही हो? तुम राजकुमारी हो, तुम्हें राजकुमार से ही विवाह करना चाहिए। उस जंगल में तपस्या कर रहे भिखारी के साथ तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए। इसी पर नारद मुनि जी आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज क्या बात है? तो राजा ने बताया। तो नारद जी ने कहा, महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि सत्यवान बुद्धिमान है, सुंदर है और सुशील है, लेकिन सत्यवान की उम्र बहुत कम है और वह 1 वर्ष के अंदर ही मर जाएगा। इस पर राजा ने कहा, तो मैं हरगिज़ उसके साथ शादी नहीं करने दूंगा। इस पर सावित्री ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भारतीय नारी हूँ, मैंने एक बार पसंद कर लिया है वर, जिसे शादी के लिए मैं दोबारा किसी और को पसंद नहीं करूँगी, मैं उसी शादी करूँगी। बेटी की जिद पर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया और सावित्री अपने पति के साथ जंगल में जाकर अपने पति की और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। जब सत्यवान के मृत्यु का समय करीब आया तो सावित्री जो है
माता सावित्री की पूजा अर्चना करने लगी और उपवास रखने लगी, खाना पीना सब छोड़ दिया। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी। तो सत्यवान ने कहा नहीं, तुम कई दिन से खाए पिए नहीं हो, भूखी भी हो, तो हमारे साथ मत चलो। लेकिन सावित्री ने कहा नहीं, आज मैं आपके साथ जंगल में जरूर चलूँगी। इस पर सत्यवान ने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। अब सावित्री और सत्यवान दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने लगा और सावित्री बैठकर एक स्थान पर देखती रही। धीरे धीरे दोपहर का समय होता गया और सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और परेशान हुए और नीचे वो ज़मीन पर गिरने लगे। इस पर सावित्री आई उनके पास और उन्हें अपने गोद में लेकर बैठ गईं और भगवान का नाम स्मरण करने लगीं। सत्यवान अब धीरे धीरे और कमज़ोर होता जा रहा था, शरीर शिथिल होता जा रहा था। इसी समय यमदूत यानी यमराज आ जाते हैं और सत्यवान का प्राण लेकर के वो चलने लगते हैं। तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। जब यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सावित्री मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो यमराज पूछते हैं तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा प्रभु, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। इस पर यमराज ने कहा कि तुम सत्यवान के बजाय कोई एक वर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सत्यवान को वापस नहीं दूंगा। इस पर सावित्री ने कहा प्रभु, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे सास ससुर अंधे जो हैं उनकी आंखें लौटा दीजिए। इस पर यमराज ने कहा ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। अब सावित्री ने कहा ठीक है प्रभु। यमराज फिर सत्यवान को लेकर आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। तो फिर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। इस पर यमराज ने कहा अरे तुम फिर पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा महाराज, मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगी, हमारे पति को भी हमें साथ भेज दीजिए। यमराज ने कहा नहीं, इसका समय अंतिम है, मैं इसे नहीं दूंगा। चलो तुम दूसरा वर भी मांग लो, क्या मांगना चाहती हो, लेकिन सत्यवान को नहीं छोड़ूंगा। सावित्री ने कहा महाराज, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस दिला दीजिए। इस पर यमराज ने कहा ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। सावित्री ने कहा धन्यवाद प्रभु। यमराज फिर सत्यवान को लेकर आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री फिर मेरे पीछे आ रही है। इस पर क्रोधित होकर यमराज ने कहा अरे तुम फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा नहीं महाराज, मैं अकेले कैसे लौट जाऊं, मेरे पति को तो आप लेते जा रहे हैं। यमराज ने कहा ऐसा है, मैं तुम्हारे पति को नहीं लौटाऊंगा, लेकिन एक बार और मान लो, तुम आखिरी बार है, इसके बाद लौट जाना। सावित्री ने कहा ठीक है प्रभु, आप जो है मुझे ये वरदान दीजिए जिससे कि मैं पुत्रवती हो सकूं, यानी सत्यवान द्वारा मुझे पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। सावित्री जो है फिर जो है पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने कहा अरे फिर क्यों पीछे आ रही हो? इस पर सावित्री ने कहा महाराज प्रभु, आप अभी अभी कह रहे हैं कि मुझे पुत्र होगा, लेकिन आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी। इस पर यमराज जो है सावित्री के चतुराई और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने
सत्यवान के प्राण को वापस दे दिया और अब सावित्री अपने पति के साथ जो है राजी खुशी से रहने लगी और दोनों आराम से एक साथ रहने लगे और उनका राजपाट भी वापस मिल गया।